फोटो कैसी लग रही है आपको? ब्रह्मोस के साथ मैं वही तो कह रहा हूं। अरे बेटियों, ब्रह्मोस को हाथ में लेकर रखने वालों, चलाओ ना। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है, 66,381 महिलाओं के साथ हर साल अपराध हो रहे हैं, हाथरस से लेकर उन्नाव तक। सबसे ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा हत्या के प्रयास उत्तर प्रदेश में। मैं एक आंकड़ा देता हूं जो अभी मोदी जी ने दिया है मुझे 1 घंटे पहले, आप ई श्रम पोर्टल पर देखिएगा। 8,42,41,414, मतलब 8,42,000 पीपल उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए साहब। और शपथ पत्र उन्होंने दिया कि पूरे परिवार की आमदनी हमारी 10,000 रुपए से कम है। अब चाहे तो ई श्रम पोर्टल पर जाकर वाजपेयी जी जल्दी से इस पर जल्दी से कंक्लूड कीजिए सर। बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बात करने वाले क्यों डरते हैं साहब चीन से? अब आइए ना मैदान में सामने। चीन से देखिए आप, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। पाकिस्तान से कहा कि हम सारा व्यापार बंद कर देंगे क्योंकि उसने हमारी आतंकवाद की घटना की। चीन से क्या किया? ठीक है, गलवान में हमारे लोग मर गए। ठीक है, चीन से डरते हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं। चीन से डरते हैं, जल्दी से। तो इनकी दिक्कत है कि ये हर चीज का विरोध करते हैं, चीजों को समझते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किसने की? ऑपरेशन सिंदूर किसने किया? यूपी का जहां तक सवाल है ना ब्रह्मोस का, वो एक्चुअली संदर्भ है यूपी की विकास से। और विकास कैसे होगा, आगे कितनी स्पीड से होगा, योगी जी उसका संदर्भ कर रहे हैं। पहले बजट था इनके अखिलेश जी बाबू के टाइम में 3,84,000 करोड़, अब कितना है? 9,12,000 करोड़। ये विकास का संदर्भ है कि उसकी स्पीड कैसी होगी। पहले कितना बजट था किसानों के लिए? 3,676 करोड़ रुपए, अब कितना है? 1,62,000 करोड़ रुपए। ये है संदर्भ योगी जी का ब्रह्मोस से। पहले एजुकेशन के लिए कितना बजट था? 78,000 करोड़, अब कितना है? 1,02,289 करोड़। परिणाम बताओ, परिणाम। कौन सा क्षेत्र है जिसमें योगी जी परिणाम बताओ ना। एक सेकंड रुको ना। योगी जी की सरकार हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले उत्तर प्रदेश में, हेल्थ इंडेक्स सबसे नीचे उत्तर प्रदेश में। दुबे जी, वाजपेयी जी बोल रहे हैं, डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी त्रिवेदी जी और भाटी जी को बोलना है। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि उत्तर प्रदेश विकास की उड़ान पे है। ब्रह्मोस का मतलब है कि उसकी जितनी स्पीड होती है वही विकास की होगी। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ यूपी में? लॉ एंड ऑर्डर के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना कि नहीं बना? मतलब कौन सा क्षेत्र है जहां, अब ये हमारे छात्र लोग बैठे हुए हैं, दोस्त लोग, ये बताइए कि नोएडा में पहले लोग निकलने में डरते थे, स्कूटर पे जाते थे कि रात को कोई छीन छान ना ले। अब कोई है? तो मेरा मकसद ये है कहने का कि उत्तर प्रदेश सही हाथों में, सुरक्षित हाथों में है और विकास की गति चलाते जा रहे हैं। एक इन पे बोल दें दुबे जी। देखिए, एक तो मैं दुबे जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने कह दिया जो पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई, यानी साबित हो गया कि अप्रकाशित पुस्तक को राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे थे, नियम विरुद्ध था। अब सुनिए, अब आपने एक करेक्शन है उसमें, एक सेकंड, बस एक करेक्शन बोल लिया आपने उस पे। नहीं, इनको बोले, वरना इनके लिए समस्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इनका बचाव करने दीजिए। मैं आज चुनौती देता हूं, दिसंबर 2023 का नरवणे साहब का ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा है कि पुस्तक रेडी है, पढ़िए। और मैं हतप्रभ था देखकर, नीचे 6 लोगों ने उस किताब का रिव्यू तक लिखा है। जानते हैं आप इसका अर्थ क्या था? कि अमेज़न से वो किताब मिल गई, अब आप FIR कराइए तो अमेज़न के खिलाफ एक्शन लो। आज सुनिए, प्री प्रमोशन किताब दी जाती है, यानी कि ये निकलेगी उसकी बुक, मतलब ट्रेलर और फिल्म में अंतर ही नहीं है, इनको पता। अरे किताब मिली लोगों को, रिव्यू लिखा। अब हम रिटर्न पे सर, अब सुनिए, जब पेंगुइन ने ऑफिशियली कह दिया कि ये बुक पब्लिश नहीं हुई है, और अगर उसका कोई भी पोर्शन कोई दिखा रहा तो कॉपीराइट एक्ट में, उसके बाद नरवणे साहब ने कहा कि जो पेंगुइन कह रहा है यही मैं भी कह रहा हूं। अब उस समय राहुल जी बोल रहे थे कोई तो झूठ बोल रहा है, अब प्रकाशक और लेखक दोनों ने बता दिया तो सब समझ सकते झूठ कौन बोल रहा। और जाके चेक कर लीजिए, राहुल गांधी जी डोकलाम वर्ड बोले थे। डोकलाम के समय नरवणे जी सेना अध्यक्ष नहीं थे, और डोकलाम के समय राजनाथ जी रक्षा मंत्री नहीं थे। अब वो गलवान की बात करने की बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं। पहली बात, गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए, चाइना ने एक घायल हुए सैनिक की भी नहीं अपनी वो रिपोर्ट किया। इस पे भरोसा किया सकता? हाथ की फाइट में गोली नहीं चली थी, अरे साहब, हाथ की फाइट में। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए सर, आपने रिटर्न पे बोलिए। पहली बात, कॉन्फ्लिक्ट के समय में सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की कोई भी बातचीत ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और आर्मीज एक्ट 1954 से गवर्न होती है, वो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। और इनको पता है कि बाहर ये नहीं बोल सकते, सदन के पटल पर जो इम्यूनिटी प्राप्त है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बाहर मुझे 2-3 सवाल बच्चों के लिए पूछना चाहता हूं, जनरल सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच कितने कम्युनिकेशन है 71 की वॉर के? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जनरल डगलस मैकार्थर और चर्चिल के बीच के कितने हैं?
जनरल चार्ल्स डिगॉल और फ्रांस के लोगों के बीच के कितने हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं अरे तो ऑपरेशनल उद्देश्य कंट्रोल सत्य जनरल बनाना मानिक नहीं शाह है। के पास था, इंदिरा जी के पास नहीं था साहब। यहाँ पर आपने ऑपरेशनल कंट्रोल अपने हाथ में लेकर रखा। बताइए ना किताब में था क्या जो आप रोकना चाहते एक हैं? किताब को आप सुनिए, सिर्फ एक किताब कोट करता हूं जो ऑपरेशन कंट्रोल और राहुल गांधी जी दोनों का चरित्र चित्रण सांगोपांग रूप में सामने आ जाएगा। बैरक ओबामा की किताब द प्रॉमिस लैंड, उन्होंने 2010 की भारत की विजिट पर मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर लिखा कि 26/11 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा इससे उपजे वातावरण जनरल से हुड्डा भारतीय ने जनता कहा, पार्टी को फायदा हो जिसने जाएगा। पहले जनरल फाली होमी मेजर एयर चीफ ने भी कहा हम तैयार थे, मगर इन्होंने वो नहीं किया। और राहुल गांधी जी के बारे में उसी किताब में द प्रॉमिस लैंड बाय बैरक ओबामा में लिखा है, उनकी स्थिति उस छात्र की तरह है जो अपने को साबित करने के लिए छटपटाहट तो उसके अंदर है, बट ही लैक्स द सब्सटेंस। ठीक है, चलिए यानी 2-3 सवाल समझदारी लेते नहीं हैं। है, सिर्फ 2-3 छटपटाहट। सवाल लेते हैं। नमस्कार, मेरा सवाल इस पक्ष से है कि इतना इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इमेज के लिए क्यों राजनीति की जा रही है? वो कब से गलत होने लग गया? आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली, बुराड़ी। अच्छा, पर आपको लगता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? सर मेरा सवाल ये है कि क्या कहते हैं, योगी जी ने अपने ट्विटर में जो है फोटो डाली है ब्रह्मोस के साथ, तो उनका मतलब फोटो दिखाने का ये कारण है कि अगर हमसे जो भी टकराएगा अब वो मिट्टी में मिल जाएगा, उनका क्या ये कहना है? उन्होंने कहा ये विकास का एक ऐसा प्रतीक है, जैसे आपको एक बात बताऊं, डिफेंस कॉरिडोर मोदी जी की सरकार 2 आने सवाल के और बाद- लेती हूँ, एक साथ जवाब। सुधांशु जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी जी जिस ब्रह्मोस के साथ पोस्ट कर रहे हैं वो कहीं कुर्सी के लिए दिल्ली की तरफ ना फायर कर दें? यूपी में बुलडोज़र से और अब राफेल तक और ब्रह्मोस तक पहुंच गया, लेकिन सवाल ये है कि यूपी में फ़िलहाल बीते कुछ सालों में जितने भी पेपर हुए वो सारे कैंसिल हो गए, तो इस पे कानूनी व्यवस्था यूपी की क्या है? यहीं से शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। एक तो पहले बताइए क्यों डीपी क्यों लगाए, पूछ रहा है बच्चा। डीपी इसलिए लगाया है कि वो उत्तर प्रदेश में विकास के एक नए आयाम को दर्शाता है। हमारी ये मोदी की सरकार आई, भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर बने, एक उत्तर भारत एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत का बना उत्तर प्रदेश में, और हमने कोई पक्षपात नहीं किया। दक्षिण भारत का तमिलनाडु में दिया, जहां हमारी कोई सरकार नहीं है और हम कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक दल भी नहीं है। तो योगी जी ने उसको दिखाया और उसको दिखा के कहा देखिए देश के विकास में हम इस मुकाम पे जा रहे हैं। और यही लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक ही उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां के इनकाउंटर्स के खिलाफ लोग कोर्ट गए थे कि पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। तो इसका मतलब अगर अपराधियों के हौसले बुलंद थे तो कोर्ट में काहे गए थे?